सपनों की उड़ान। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अंशु की है, जो अपनी परिस्थितियों से हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर अपने जीवन को बदलने में सफल रहा। प्रारंभिक संघर्ष। अंशु का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव में बिजली की समस्या आम थी और पानी लाने के लिए महिलाओं को दूर नदी तक जाना पड़ता था। अंशु के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक किसान थे और मां घर पर छोटी मोटी सिलाई का काम करती थीं। 4 भाइयों और बहनों के बीच बड़ा बेटा होने के नाते अंशु पर जिम्मेदारियां बचपन से ही आ गईं। अंशु की पढ़ाई के लिए भी संघर्ष जारी था। गांव के स्कूल में एक कमरे और एक मास्टर जी के सहारे पढ़ाई होती थी। किताबें खरीदना परिवार के लिए मुश्किल था। इसके बावजूद अंशु ने कभी हार नहीं मानी। सपनों का बीज। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। उन्होंने गांव के बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अंशु ने जवाब दिया, मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूं ताकि अपने गांव की मदद कर सकूं। यह सुनकर अफसर मुस्कुराए और बोले, सपने देखो, लेकिन उनके पीछे मेहनत करना मत भूलना। उस दिन से अंशु ने ठान लिया कि उसे अपने जीवन को बदलना है। पहला कदम स्कूल के बाद अंशु रोज खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात में पढ़ाई करता। उसके पास पढ़ने के लिए न तो टेबल थी और न ही सही रोशनी, लेकिन उसने अपनी मां की बनाई एक पुरानी लालटेन के सहारे पढ़ाई शुरू की। गांव में कई लोग अंशु का मजाक उड़ाते। वे कहते, बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दें, यह सब हमारे बस की बात नहीं है। अंशु ने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। वह कहता, अगर मेहनत करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद करेंगे। कठिनाइयों का सामना अंशु ने गांव के स्कूल से 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। उसे जिला स्तर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन समस्या यह थी कि कॉलेज शहर में था और वहां रहने और पढ़ाई का खर्चा उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ था। उसकी मां ने अपनी कुछ गहने बेचकर उसकी फीस भरने की कोशिश की। अंशु ने भी शहर में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वह सुबह कॉलेज जाता और शाम को एक ढाबे पर वेटर का काम करता। रात में वह फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाता। सफलता की शुरुआत अंशु ने अपनी मेहनत और लगन से कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का निश्चय किया। यह रास्ता और भी कठिन था। वह जानते थे कि यह परीक्षा पास करना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सस्ते कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की और खुद से नोट्स बनाए। उनकी पढ़ाई का तरीका बहुत साधारण था। वह कहते थे, अगर मैं रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करूं तो एक दिन बड़ा परिणाम मिलेगा। सबसे बड़ा संघर्ष परीक्षा के दिन नजदीक थे। अंशु के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर पर आर्थिक संकट और गहरा गया। कई बार अंशु को लगा कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और वापस गांव जाकर अपने पिता की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, अगर तूने आज हार मान ली तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आखिरी पड़ाव अंशु ने दिन रात मेहनत की और अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। जब रिजल्ट आया और उसका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था तो पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। वह अब एक आईएएस अफसर बन चुका था। उसने अपने गांव लौटकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, यह सब आपकी दुआओं और मेरे सपनों के लिए की गई मेहनत का परिणाम है। गांव का विकास। आईएएस बनने के बाद अंशु ने अपने गांव की हालत सुधारने की ठान ली। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। साथ ही बिजली और पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकारी योजनाएं लाईं। गांव के लोग, जो कभी उसे सपने देखने से रोकते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अंशु ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में मेहनत करने का जुनून हो तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और हम उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। अंशु की तरह हम सब भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर विश्वास और कभी हार न मानने के जज्बे की।